मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज आपका ईवीएस में चैप्टर 18 है इम्पोर्टेंट डेज एंड फेस्टिवल्स। तो ये आपका लास्ट चैप्टर भी है, ठीक है, ध्यान से पढ़िए। इंडिया इज अ कंट्री वेयर पीपल ऑफ diverse culture and religions live together in peace and harmony. There are many festivals that are celebrated in various parts of the country. There are also many national and international days of great importance. All these days fall on important dates to be remembered and celebrated every year. All these days have important signification also. देखिए, इंडिया एक कंट्री है जहाँ पर हर कल्चर के और रिलीजन्स के लोग एक साथ रहते हैं, शांति और सद्भाव के साथ मिलकर। हमारी कंट्री में बहुत सारे फेस्टिवल्स अलग अलग जगह सेलिब्रेट किए जाते हैं। कुछ नेशनल और कुछ इंटरनेशनल डेज भी होते हैं। ये सारे एक इम्पोर्टेंट डेट पर मनाए जाते हैं। इनको मनाने का एक ज़रूरी महत्व होता है। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट डेज आर गिवन बिलो। लेट अस नाउ समथिंग अबाउट देम। इनके बारे में अब हम नीचे पढ़ेंगे। फर्स्ट है वर्ल्ड हेल्थ डे। वर्ल्ड Health Day is celebrated every year on 7 April under the sponsorship of the World Health Organization in 1948. The World Health Organization held the first World Health Assembly. The assembly decided to celebrate 7 April of each year with effect from 1950 as the World Health Day. Many health programs are organized on this day which aim to create awareness among people about the importance of health and hygiene. Health camps are also organized. In these camps, free medical checkup and treatment are provided to poor people. वर्ल्ड हेल्थ डे। वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के प्रयोजन में बनाई जाती है। 1948 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पहली हेल्थ असेंबली रखी थी। इस असेंबली में डिसाइड किया था कि हर 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाएगा। इस दिन बहुत सारे हेल्थ प्रोग्राम बनाए जाते हैं जिनका मेन मकसद होता है, क्या मकसद होता है? जिनका मेन मकसद होता है लोगों को हेल्थ और हाइजीन की इम्पोर्टेंस बताना। अब तो बहुत सारे हेल्थ कैंपस लगा दिए गए हैं। इन कैंपस में फ्री चेकअप और ट्रीटमेंट होता है पुअर पीपल्स के लिए, यानी कि गरीब लोगों के लिए। ओके, नेक्स्ट इज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज हेल्ड एवरी ईयर ऑन June 5. It is one of the principal vehicles thought which the United Nations stimulates worldwide awareness of the environment and in its political attention and action. This is the same day the United Nations Conference on the Human Environment started at Stockholm in 1972. This day focuses on dangers that our environment is facing, such as deforestation, hunting of wild animals, pollution of water and air, which have made our lives miserable. Many activities such as street rails, parades,
concerts, seminars, essay and poster competitions in schools, tree planting and cleanup campaigns and organized. These are used to draw political attention towards environmental problems. Seminars and meetings are organized to discuss measures to be taken to keep the environment neat and clean. Everyone takes a place to protect and preserve the environment on this day. वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को मनाया जाता है। ये एक ऐसा सिद्धांत है जिसे यूनाइटेड नेशन प्रोत्साहित करती है और इसे पूरे वर्ल्ड में एनवायरनमेंट के बारे में बताना चाहती है। इसी दिन यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस करी थी ह्यूमन एनवायरनमेंट पर, जो शुरू हुई थी 1972 में। ये वाला दिन फोकस करता है कि हमारा एनवायरनमेंट डेंजर फेस कर रहा है, जैसे डिफॉरेस्टेशन, वाइल्ड एनिमल को मारना, वाटर और एयर को पोल्यूट करना, जिससे सभी लाइफ में दुखी हैं। बहुत सारी एक्टिविटीज़ जैसे रैली, परेड, कॉन्सर्ट्स, सेमिनार्स, ऐसे पोस्टर कंपटीशन स्कूल में, ट्री प्लांटिंग, क्लीनिंग, यह सब ऑर्गेनाइज किया गया है। ये सब एनवायरनमेंट की तरफ अटेंशन देने के लिए किया गया है। सेमिनार्स ने मीटिंग्स ऑर्गेनाइज की हैं एनवायरनमेंट को नीट एंड क्लीन रखने के लिए। सबको अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए प्लेस लेनी चाहिए। ओके, इसके बाद आता है वर्ल्ड लिटरेसी डे। लिटरली मीन्स एबिलिटी टू read and write. The World Literacy Day is celebrated on 8 September every year. The purpose of this day is to make more and more people literate and to make our country free from literacy. This event comes under the adult education program. Young school children take part in it activity. Each one of us should take oath of literacy day. The wish shall help anyone literate to learn how to read and write. Also, the governments of different countries and announce literacy programs. In India, about 350 million people are literate. We have the largest number of literates in the world. The mass literacy in this country is a very big problem. The achievement of 100% literacy by the state of Kerala proves that though the aim is hard, but it is possible to achieve. Sorry. तो वर्ल्ड लिटरेसी डे, लिटरेसी मतलब किसी चीज़ को पढ़ने या लिखने की एबिलिटी। वर्ल्ड लिटरेसी डे 8 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का महत्व ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शिक्षा मिलनी चाहिए, कोई भी निरक्षर नहीं रहना चाहिए और हमारी कंट्री निरक्षरता से मुक्त हो। ये इवेंट एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम के अंडर में आता है। बच्चों को इसमें एक्टिवली पार्ट लेना चाहिए। हमको इस लिटरेसी दिवस पर ये शपथ लेनी चाहिए कि निरक्षर लोग पढ़ना सीखें, और जो गवर्नमेंट है उसने अलग अलग लिटरेसी प्रोग्राम शुरू किए हैं। इंडिया में 350 मिलियन लोग निरक्षर हैं। हमारी वर्ल्ड में बहुत सारे लोग निरक्षर हैं। बहुत सारे लोगों का निरक्षर होना हमारी कंट्री के लिए प्रॉब्लम है, जिसे सबको शिक्षा देके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए कि कोई भी किसी के अधीन ना रहे और निरक्षर ना रहे।
इसके बाद आता है टीचर्स डे। Teachers Day is celebrated on 5th September every year. This day is birthday of our former president, Dr. S. Radhakrishnan. He was a learned scholar. We all remember him on this day and pay our homage and respects to him by celebrating his birthday. Many cultural programs are organized in schools and colleges on this day. Students give cards, flowers and other gift items to their teachers. They show love and respect to their teachers. तो टीचर्स डे 5 सितंबर को सेलिब्रेट होता है। हमारे जो भूतपूर्व प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राधा कृष्णन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है। वो एक पंडित थे। हम इस दिन इनको याद करते हैं और रेस्पेक्ट देकर उनका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। बहुत सारे प्रोग्राम स्कूल व कॉलेजों में इस दिन होते हैं। स्टूडेंट्स टीचर्स को कार्ड गिफ्ट वगैरह देते हैं, वह अपनी टीचर्स को रेस्पेक्ट देते हैं और तरह तरह के प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं। तो ये टीचर्स डे था। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। इसके आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे। तो आप सभी बच्चे इसको रीड कीजिएगा और जो वर्क आपको दिया जा रहा है उसको करके चेक करने के लिए सेंड करिएगा। और ईवीएस की जो एक्टिविटी मैंने आपको ग्रुप पर सेंड की है उसको बनाइए और सेंड करिए। ओके, आपको पता है ना कि इस एक्टिविटी के भी मार्क्स जुड़ते हैं, आपको मार्क्स भी मिलते हैं। ओके, गुड डे।